हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आपने अगर इग्नू में अभी एडमिशन लिया है, आप इग्नू में नए स्टूडेंट आए हैं, तो आपके साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करें, असाइनमेंट बनाएं कैसे, असाइनमेंट बनाने के प्रोसेस क्या होता है, असाइनमेंट सबमिशन कैसे होता है। बहुत कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसी को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर न्यू स्टूडेंट आए हैं तो यूजुअली जुलाई सेशन का 10-15 दिन 20 दिन बाद असाइनमेंट अपलोड हो जाता है, और जुलाई और जनवरी सेशन जो दोनों सेशन होते हैं उनका एक ही असाइनमेंट होता है। सबमिशन डेट अलग अलग हो सकते हैं। अभी के सिनेरियो में मार्च, मतलब अब तो बढ़ चुका है, अप्रैल हो गया है, हर बार बढ़ता है, बट हम उस पर नहीं बिलीव कर सकते। ये डेट माइंड में रखना चाहिए जो फाइनल डेट है। तो एक डेट डिसाइड हो जाती है, तो जनवरी वालों के लिए यूजुअली सितंबर होता है और जुलाई वालों के लिए मार्च होता है। ठीक है, तो हम इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि सारे प्रोसीजर स्टेप 1 से लेके एंड तक क्या करना है। तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैंने एक मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज, जब आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो जो फर्स्ट पेज आएगा वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स दिए होंगे और सब्जेक्ट के कोड। आप देखिए कि आपने क्या इसी ईयर में यहाँ सेशन लिखा होता है, एडमिशन लिया है, देन आपके सब्जेक्ट कोड मैच कर रहे हैं, एंड देन ये जो सेकेंड पेज होगा उस पर फाइनल डेट लिखी होगी। ठीक है, आप अगर देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि जो एडमिशन लिए हैं बच्चे जुलाई बैच में, उनको 31 मार्च को सबमिट करना है, और जो जनवरी बैच के हैं उनको 30 सितंबर को। और यहाँ पे आपका सेशन दिख रहा है और कोड्स दिख रहे हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट पेज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इवन ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि असाइनमेंट कैसे बनाएं। बच्चे इतने जल्दी में रहते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट बात को भूल जाते हैं। ठीक है, देन सेकेंड, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अब ये क्या होता है? ठीक है, बहुत ही बड़ा शब्द यूज कर दिया। तो बेसिकली देखना है आप जब आप आगे बढ़ें कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट देखने हैं तो आपने मान लीजिए सब्जेक्ट देख लिया, एंड देन ये यूजुअली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा दिखेगा। अब इसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन है। आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको यूजुअली पता नहीं होता कि बुक में कहाँ कौन सा चैप्टर है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये फर्स्ट सेक्शन होता है वो आपके पहले बुक से पूछ, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट में दो बुक्स लगती हैं, एक ए पार्ट या बी पार्ट या 1-2, एक सब्जेक्ट के दो बुक हमेशा लगते हैं। तो जो सेक्शन 1 आता है वो आपकी फर्स्ट बुक से आता है क्वेश्चंस, एंड सेक्शन 2 जो आता है वो आपके सेकंड बुक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको ये जो 4-5 क्वेश्चन ढूंढने हैं सेक्शन 1 के, वो आपको पहली बुक में मिलेंगे, और जो सेक्शन 2 के क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं वो आपको सेक्शन 2 में, मतलब आपके दूसरी बुक में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, अब आपको फर्स्ट पेज खोलना है उसका मटेरियल का। अब आप ये कैसे करेंगे? अगर आपके पास बुक है तो पहला पेज खोलिए जहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए होते हैं। बुक्स नहीं आई हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड करिए और वहाँ देखिए। अब आपने जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन, मैं यहीं से एग्जाम्पल ले लेती हूँ, क्वेश्चन से नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा है कि इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, तो आपको सीधे मिल गया कि यूनिट 20 में इनफॉर्मल सेक्टर है। आप अगर उसको जाके थोड़ा सा भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस इनफॉर्मल सेक्टर में कहाँ से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जब आपने ढूंढ लिया कि यूनिट 15 से क्वेश्चन पूछा है, यूनिट 23 से पूछा है, यूनिट 25 से पूछा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाईलाइट। अब जाइए उस चैप्टर को खोलिए। ठीक है, चैप्टर को खोलने के बाद इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि सेंसस मतलब सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अनौपचारिक सेक्टर क्या होता है, तो आप जाके पढ़िए कि अनौपचारिक सेक्टर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इग्नू के डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधे आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसको आप पेन से, पेंसिल से या हाईलाइटर से, जिससे भी आपको अच्छा लगता हो, हाईलाइट कर लीजिए। देन आप पेपर लीजिए, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, इग्नू में कोई ऐसा कोई खास रूल नहीं है।
मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आपका मन हो तो वो लेकिन A4 साइज का पेपर होना चाहिए, जो हमारी जो कॉपी में यूजुअली होता है ना A4 साइज, उसका होना चाहिए। अब आंसर आपको कैसे लिखना है, तो जैसे इग्नू की बुक का सिस्टम होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, और ज़्यादातर स्टैंडर्ड आंसर, हर आंसर इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर मान लीजिए हमने डिस्कस किया कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और उसके बारे में किसी ने कुछ कहा हो तो वो क्या है, एंड देन फिर उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर को हम पहचाने कैसे, तो फिर आप उसके बाद मेन बॉडी में लिखेंगे कि पहचाने कैसे। कोशिश करिए कि अपने आंसर्स पॉइंट में लिखिए, बिकॉज पॉइंट पढ़ना आसान होता है। हैंड राइटिंग साफ रखने की कोशिश करिए। उसके बाद जब मेन बॉडी लिखते हैं तो इन दोनों के बाद आपको क्या समझ में आया या समस्या है कोई, मान लीजिए कि इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि अनौपचारिक सेक्टर, उसको सुधारे कैसे, तो उसके बारे में आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि हम जॉब दे सकते हैं, हम उनके जॉब को परमानेंट कर सकते हैं, ऐसे ही। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए एक सवाल लिया है मैंने, तो आप ऐसे कुछ सजेशन कंक्लूजन में या कंक्लूजन में ही, मुझे सारांश जिसको हिंदी में शायद बोलते हैं, तो निष्कर्ष, हाँ निष्कर्ष में ऐसे पॉइंट की कैसे सुधारा जा सकता है या कुछ कुछ ऐसे लिख के अपने आंसर को खत्म कर दिया। आप पूरे आंसर से आप क्या समझे उसमें लिखिए, ठीक है। अब इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना स्टडी सेंटर, ठीक है। यहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड, हर स्टडी सेंटर का एक कोड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका प्रोग्राम क्या है। आप जो भी प्रोग्राम में हो, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, उसका प्रोग्राम और प्रोग्राम का कोड, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर, देन आपका नेम, देन कोर्स का कोड और टाइटल, जैसे कि सोशियोलॉजी में MSO होता है, हर का MPA ASS से डिफरेंट डिफरेंट है। फिर असाइनमेंट का कोड, हर असाइनमेंट के ऊपर एक कोड लिखा होता है। जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो सबके ऊपर एक एक कोड लिखा होता है, वही असाइनमेंट कोड होता है जो आपको यहाँ लिखना होता है। फिर सेशन की, किस सेशन में आप, किस साल में, देन अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कब आपने सबमिट किया, यहाँ पे डेट एंड सिग्नेचर। ये आपका फ्रंट पेज होता है। आप डाउनलोड करना हो तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी अपने। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है या 500 शब्द में लिखना है, तो कितने पन्ने लिखें। आंसर मैंने लिख दिया है 4-5 पन्ने। 4 और 5 पन्ने काफ़ी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दोनों तरफ आप पन्नों पे लिख रहे हैं तो 2 पन्ने, ठीक है, तो वो 4 हो गए। और अगर सारे मतलब एक एक पन्नों पे लिख रहे हैं, जैसे दोनों साइड वाली एक शीट होती है ना, तो अगर दोनों साइड लाइन वाले पे लिख रहे हैं तो 2 पेज पे लिख लिया और एक पे बस एक साइड, ठीक ना, इतना आपका होगा। और अगर बहुत लोग प्रैक्टिकल सीट यूज करते हैं एक साइड लाइन वाले, तो उसमें 5 या 4 पन्ने आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेन कौन सा यूज करना है, तो कोशिश करिए कि बहुत रंग बिरंगा पेन ना यूज करें, ब्लैक और ब्लू को ही यूज करें, क्योंकि वो अच्छा भी होता है और ऑफिशियल भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अपने दिमाग में रखनी है कि हमेशा अपने असाइनमेंट की फोटोकॉपी अपने पास रखिए या PDF बना के अपने पास रखिए। रीज़न क्या है कि कई बार होता है कि वहाँ पे इशू हो जाए, आपका असाइनमेंट खो जाए या कोई भी दिक्कत हो, तो आपके पास प्रूव हो ये बताने के लिए कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, ठीक है, ठीक। उसके अलावा अगर ऑनलाइन सबमिट करें तो वो तो प्रूफ है ही, फिर भी आप उस मतलब अपने आंसर असाइनमेंट से जो क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं उनको फ्यूचर में पढ़ सकते हैं आप एग्जाम के टाइम पे। इसके लिए भी अपने पास रखिए, तो एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा और प्रूफ के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको असाइनमेंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो हम जल्दी ही शुरू करेंगे बहुत सारी अन्य सब्जेक्ट भी। और अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करिए।